इमाम साहब, सबसे पहले क्या करना है आपको? देखिए, हमने आप लोगों को नमाज के शराइत सिखाए हैं। नमाज के शराइत हमने आप लोगों को सिखाए ना। नंबर 1 क्या है? तो आप सबका बदन पाक है। दूसरा शर्त क्या है नमाज का? आपके कपड़े पाक हैं। तीसरा शर्त क्या है नमाज का? तो जगह पाक है कि नहीं? हाँ। और पांचवा शर्त क्या है? सॉरी, हाँ नहीं, आप लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। अव्वल बदन का पाक होना, दूसरे कपड़ों का पाक होना, और तीसरे सतर का छुपा हुआ ना भाई। तीसरा ही बता रहा हूँ। जगह का पाक होगा। जब आपका कपड़े पाक होंगे और सतर छुपा होगा तभी तो आप जगह देखोगे। उल्टा कर रहे हो फिर, इसीलिए तो बोल रहे हो। हाँ, अव्वल क्या है? बदन का, तो आपका बदन पाक है। दूसरे आपके कपड़े पाक हों तो आपके कपड़े, और तीसरा शर्त क्या है? सतर का छुपा हुआ होना। तो सतर हमने कितना बताया था? हाँ, तोंदी से लेकर के घुटने के नीचे तक। हाँ ठीक है, सही बिल्कुल। और लड़कियों का सतर कितना है? लड़कियों का सतर कितना होता है? हथेली और चेहरे के अलावा और पैर के जो इतने टखने के नीचे का हिस्सा होता है, इसके अलावा बाकी सब सतर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए सतर भी? तो आपका सतर भी छुपा हुआ है। कितने शर्त हो गए? अरे भाई, भूल जाते हो आप लोग। अभी सतर छुपा हुआ 3 हुए ना। अब चौथा शर्त क्या है नमाज का? चौथा शर्त क्या है नमाज का? जगह का पाक होना। तो जगह भी माशाअल्लाह। उसके बाद पांचवा शर्त क्या है? हाँ, तो देखिए, नमाज का वक्त होना। इस वक्त ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर का वक्त चल रहा है। ठीक है, अभी ज़ोहर का वक्त चल रहा है, लेकिन आप लोग कोई फ़र्ज़ या वाजिब नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप लोग सुन्नत पढ़ेंगे। तो एक हिसाब से चलिए, नमाज का भी वक्त है। उसके बाद कौन सा शर्त है? हाँ, तो आपका क़िबले की तरफ रुख है जी। अब उसके बाद 7वां शर्त कौन सा है? नियत करना। तो अब एक बार में जी, अब जिसको पक्के शराइत नमाज याद है वो हाथ उठाए। अच्छा, पक्के, बिल्कुल पक्के। अभी नहीं याद किए सोया आपने? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और याद कर लीजिएगा जी। तो आशियान सुनाइए, यहाँ आइए, यहाँ आके सुनाइए, फिर उसके बाद नमाज होगी जी। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपा होना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 क़िबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 हाँ, देखिए, हमने आपको याद करने का तरीका सबसे अच्छा बताया कि हमारा बदन पाक हो। दूसरे नंबर पे हमें देखना है कपड़े हमारे कैसे हैं, पाक हैं कि नहीं पाक हैं। तीसरे नंबर पे देखना है कि हमारा सतर छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है। चौथे नंबर पे जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं कि वो जगह पाक है कि नहीं पाक है। अब 5वें नंबर पे क्या है जी? 5वें नंबर पे क्या है? नमाज का वक्त है कि नहीं है। ठीक है, और 6ठे नंबर पे यह है कि हमारा मुँह क़िबले की तरफ है कि नहीं है। और 7वें नंबर पे यह है कि नियत करना। ठीक है, तो ये नमाज के शराइत हो गए। तो नमाज के शराइत आप लोगों को माशाअल्लाह याद हो गए हैं। जिसको नहीं याद हुए हैं कोई बात नहीं है, आप लोग आगे याद कर लें। ठीक है जी। अब देखिए, आपने मान लो नियत कर ली। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। नियत किसको कहते हैं? नियत किसको कहते हैं? हाँ,
हाँ, दिल के इरादे को, यानी दिल में इरादा कर लें कि हम 4 रकात नमाज ज़ोहर की इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग अभी नूर फातिमा, गंदी बात है, चलिए जी। इमाम साहब आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। हाँ, क्या चीज़? नहीं, वो हम लगा देंगे, हम माइक लगा देंगे, आप लोग खामोश रहिए, खामोश रहिए। हाँ, इमाम साहब के पीछे तकबीर कही जाएगी पहले, लेकिन आप लोग अभी फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। फ़र्ज़ नमाज में तकबीर कही जाती है। अभी इमाम साहब आपको नफ़ल पढ़ाएंगे, नफ़ल की जमात नहीं होती है, नफ़ल की जमात नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को ये सिखाने के लिए हम नमाज़ पढ़वा रहे हैं और नफ़ल की नियत करा रहे हैं, ठीक है। नफ़ल की जमात नहीं होती है, नफ़ल नमाज की जमात नहीं होती है, आप लोगों को हम सिखाने के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मसला याद रखना कि नफ़ल की जमात नहीं होती। यहाँ पे जो हम नफ़ल की जमात करा रहे हैं वो सिर्फ सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए। हाँ, ये जो सलात तस्बीह की जमात है उनकी मस्जिदों में नहीं वो, हाँ, जो सलात तस्बीह की नमाज होती है जमात के साथ, ये भी सही तरीक़ा नहीं है, सुन्नत तरीक़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। तो अच्छा देखिए, नियत करिए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, और रुख मेरा। हाँ, तो इतना सब कहने की ज़रूरत नहीं आपको, आप बस दिल में सोच लो कि फ़ला फ़ला टाइम की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर करके नियत बांध दी जाएगी। तो नियत का तरीका हमने बताया, अगर आप ज़ुबान से कह लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़ुबान से नहीं कहेंगे, सिर्फ दिल में इरादा कर लेंगे तो भी आपकी नियत हो जाएगी। असल नियत करना शर्त है, नियत करना शर्त है, दिल से नियत करना शर्त है। ज़ुबान से कह लो अच्छी बात है, क्योंकि ज़ुबान पर वही आता है जो आपके दिल में होता है। हाँ, तो आपने नियत कर ली, ठीक है, यानी नमाज का जो आखिरी शर्त था वो भी हो गया। अब नमाज के अंदर दाखिल होने के लिए तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है। नंबर 1 फ़र्ज़ क्या है? तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा किसको कहते जानते हो? हाँ, अल्लाहु अकबर जो हाथ उठा के कहते हैं इसको तकबीर तहरीमा। पहली तकबीर जो होती है नमाज की उसको तकबीर तहरीमा बोलते हैं। और अभी आप लोग हाथ उठाएंगे तो हाथ कैसे उठाना है बताओ? अयान फिर से उठाइए। नहीं, वीडियो बन रहा है आपका। हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ बांधिए नहीं, सिर्फ। अच्छा हाँ बताओ। आपके हाथ पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। हाँ, अयान सही कर रहा था इसीलिए तो हम कह रहे हैं अयान से। अयान उठा फिर से उठाइए। हाँ, बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि वो उंगली जो है ऐसे रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे उंगली बिल्कुल पीछे घुमा लेते हैं, है ना? हाँ, कैसे? हाँ, इस तरीके से ऐसे। तो उंगलियों को ना ज़्यादा खुली रखें ना ज़्यादा बंद रखें, अपनी हालत पर रखें, ऐसे हाथ उठाएंगे जी। अब आपने जब हाथ उठा लिए, सब लोग उठाइए, सब लोग उठाइए। अभी बोलिए नहीं, सिर्फ हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हम बताते हैं। लड़कियां कहाँ तक हाथ उठाएंगी? लड़कियां हाथ अपने कंधों तक उठाएंगी, दुपट्टे के अंदर ही हाथ रखेंगी। लड़कियां अपने हाथ दुपट्टे के अंदर ही रखेंगे और सिर्फ कंधों तक उठाएंगी, कानों तक नहीं उठाएंगी। लड़कियों की नमाज में और लड़कों की नमाज में, ऐसे मर्द और औरतों की नमाज में फ़र्क है, और बहुत ही फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि नमाज में और औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क नहीं है। देखिए, मर्द लोगों की नमाज के लिए अजान कही जाती है, औरतें अजान कहती हैं, कहीं सुना है आपने? मर्द इमामत करता है, औरत इमामत करती है? नहीं करती है। मर्द तकबीर कहता है इमाम साहब के पीछे, किसी औरत ने को देखा आपने तकबीर कहते हुए पीछे? ठीक है। असल में
असल में एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे हमें नमाज़ पढ़ते हो देखो वैसे नमाज़ पढ़ो। तो इस हदीस के चक्कर में कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी वैसे ही पढ़ो। हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें धोखा दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी वैसे मर्दों को पढ़ना है, औरतों के लिए यह हुक्म नहीं है, ठीक है। औरतों के लिए दूसरी हदीसें हैं जो सहाबियात से और दूसरे सहाबी कराम से मनकूल हैं, ठीक है। तो बहरहाल हम आपको नमाज के साथ साथ आपको मसला भी बताते चल रहे हैं। तो आप देखिए, और लड़कियां कहाँ तक हाथ उठाएंगी? कंधों तक, और दुपट्टे के अंदर ही हाथ रखेंगी, बाहर नहीं निकालेंगी जी। उसके बाद जब आप कान तक हाथ उठाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाहु अकबर। हाँ, अब जब हाथ बांधेंगे तो नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। सुन्नत जो तरीक़ा है वो नाफ के नीचे हाथ बांधना। और लड़कियां कहाँ हाथ बांधेंगी? वो सीने के ऊपर हाथ बांधेंगी। लड़कियां हाथ बांधेंगी सीने पर, और लड़के यानी लड़कियां बांधेंगी सीने पे, और आदमी और बच्चे कहाँ बांधेंगे? नाफ के नीचे, तोंदी के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है। इन्हीं के नाम से वो जी देखिए, अब देखिए, आप जब हाथ बांधेंगे तो नाफ के नीचे हाथ बांधेंगे, और लड़कियां सीने पर। जी, लड़कियां एक हथेली को दूसरी हथेली पर रख लेंगी। यानी कौन सी हथेली रखेंगी मालूम है? कौन सी हथेली किस हथेली पर रखेंगी? हाँ, बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ की पुश्त पे। कैसे रखेंगे? दिखाइए। हाँ, सिर्फ हथेली पे हथेली रखना, ठीक है। बाएं पे दाएं को रखना है। बाएं हाथ की पुश्त पे दाएं हाथ की हथेली को आपको रखना है, बस, ठीक है। और लड़कों को छंगुलियां और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना है, और दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना है। कोई रख के सही से दिखाइए। हाँ, ईसा, ठीक है। हाँ, अब रखिए जी, रख लीजिए जी। इमाम साहब का दिखाते हैं। अरे इमाम साहब, हाँ, हमारे इमाम साहब आप जो है ये 3 उंगलियों को कलाई पे रखिए, और छंगुलियाँ और अंगूठे से हल्का बनाकर ये गट्टे को पकड़ लीजिए, और तोंदी के नीचे हाथ ऐसे रखिए, ठीक है जी। अब आपका नमाज का जो पहला फ़र्ज़ था वो तो आपका हो गया, यानी कि तकबीर तहरीमा। दूसरा फ़र्ज़ है नमाज का क़िरात, यानी कुरान शरीफ पढ़ना। अब कुरान शरीफ में जो है सूरह फातिहा भी कुरान शरीफ में आता है, और कुरान शरीफ की दूसरी सूरतें भी कुरान शरीफ में आती हैं। तो आप जब सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी इमाम साहब भी नहीं पढ़ेंगे ना, हम पढ़ाएंगे आप सबको, ठीक है। पढ़िए, पहले क्या करेंगे? हाथ बांध लिए, अब पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जी, तो ये हो गई सना। इसको क्या कहते हैं? सना। इसका नाम है सना। तो आपको नमाज में सना नहीं कहना है, सिर्फ सुब्हानकल्लाहुम्मा से पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
एक मसला ये भी है, आमीन इमाम साहब जब वलद्दालीन कहेंगे तो इमाम साहब भी आमीन कहेंगे और आप लोग भी आमीन कहेंगे, लेकिन कैसे? हाँ, जो सुन्नत तरीक़ा है वो आमीन आहिस्ता कहने का है, सुन्नत तरीक़ा आमीन आहिस्ता कहने का है। बाकी जो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं वो सुन्नत तरीक़ा नहीं है। देखिए, हमने एक बार और आपको बताया था कि हर हदीस सुन्नत नहीं होती और हर सुन्नत हदीस होती है। मतलब समझे? यानी जो सुन्नत होगी वो हदीस में होगा और जो हदीस हो वो सुन्नत हो, ऐसा नहीं है। हमने मिसाल भी दी थी, खड़े होकर पेशाब करना क्या है? सुन्नत है? नहीं है। सुन्नत तरीक़ा क्या है? बैठकर पेशाब करना है। और हदीस में आपको खड़े होकर पेशाब करने का ज़िक्र मिल जाएगा। तो मजबूरी में अगर कभी आपको मजबूरी पड़ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं कि आप साइकिल से अपनी सामान लेके जा रहे हो, साइकिल से सामान लेके जा रहे हो और उसमें स्टैंड नहीं है और पेशाब लग गई, क्या करोगे? कैसे खड़ी कर दोगे भाई? दीवार भी नहीं है तो सामान गिर जाएगा, उठा नहीं पाओगे फिर? अरे नहीं, जैसे आपका सामान ऐसा है कि गिर जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप खड़े खड़े पेशाब कर सकते हैं ऐसी मजबूरी में, जहां आप तो मजबूरी में, क्योंकि ये हदीस में है, ठीक है। तो हर हदीस सुन्नत नहीं होती और हर सुन्नत हदीस होती है। बहरहाल चलिए, हमने आमीन कह दिया। अब हम पढ़ेंगे कोई सूरत, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। हाँ, अगर इमाम साहब के पीछे हैं तो आप लोग ना सूरह फातिहा पढ़ेंगे और ना सूरत पढ़ेंगे। इमाम साहब के पीछे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस सना पढ़ करके खामोशी के साथ खड़े हो जाना, ना औज़ु बिल्लाह पढ़ना ना बिस्मिल्लाह पढ़ना, ठीक है। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे और सूरत भी नहीं पढ़ेंगे अगर आप इमाम साहब के पीछे हैं। और अगर आप इमाम साहब हैं तो आपको तो सब पढ़ना है, और अगर आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपको सूरह फातिहा भी पढ़ना है, सूरत भी पढ़नी है, ठीक है। समझ गए मसला? अगर आप अपनी पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो चाहे सुन्नत नमाज हो, आपको सब पढ़ना है जी। और फ़र्ज़ की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। फ़र्ज़ की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है और बाकी 2 रकातों में, आखिरी 2 रकातों में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी है फ़र्ज़ की, ठीक है। और अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, जैसे ज़ोहर में 4 रकात पहले सुन्नत हैं, तो चारों में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरत भी मिलानी है। चारों रकातों में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरत मिलानी है। ऐसे वित्र में 3 रकातों में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, ठीक है। सिर्फ फ़र्ज़ में ऐसा है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, बाकी 2 रकातों में सूरत नहीं मिलाएंगे। तो मसला आपकी समझ में आया? ठीक है। तो अब देखिए, आपने सूरत पढ़ ली। अब आपका फ़र्ज़, जो नमाज का फ़र्ज़ है, दूसरा फ़र्ज़ क़याम यानी खड़ा होना, ये भी फ़र्ज़ है। अव्वल तकबीर तहरीमा कहना, दूसरा क़याम यानी खड़ा होना। तो आपने तकबीर तहरीमा भी कही और दूसरा क़याम भी किया और तीसरा क़िरात भी की। अब चौथा नमाज का फ़र्ज़ है रुकू करना। क्या करना? रुकू करना, ये भी नमाज का फ़र्ज़ है। अब अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब रुकू में जाइए। अल्लाहु अकबर। रुकू में सर और सुरीन को, ठीक है, सुरीन जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? ये सुरीन एक हम बता दे रहे हैं। सुरीन एक अच्छा लफ्ज़ है जो आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा है, और जो आम तौर पे बोला जाता है उसको अगर हम आपको बताएंगे तो आप लोग हंसेंगे। हंसना नहीं कोई लोग, हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सुरीन चूतड़ को कहते हैं। अरे हैं, हंस दिया आप लोग।
हाँ, तो सर और सुरीन को बराबर रखना है। हंसिए नहीं, रुकू में जाइए, रुकू में जाइए जी। इसीलिए कहा कि भोंडा लफ्ज़ है, चूतड़ जाए अच्छा नहीं लगता लफ्ज़, भोंडा लफ्ज़ है, लेकिन यही सुरीन। लेकिन आप लोगों को समझाना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं जी। रुकू करिए, रुकू करिए, घुटनों को पकड़िए, घुटनों को पकड़िए और पढ़िए 3 बार या 5 बार, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम जी। बस खामोश है। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, खड़े रहिए, खड़े रहिए। इमाम साहब कहेंगे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, और जो लोग पीछे नमाज पढ़ते हैं वो कहेंगे रब्बना लकल हम्द। क्या कहेंगे? हाँ, ए इमाम साहब रुकू में जाए, सब लोग रुकू में जाओ, पहले रुकू में जाइए सब लोग। इमाम साहब करके बताओ। हाँ, अरे खड़े, इमाम साहब खड़े हो, रुकू से उठ के बताओ क्या कहोगे। रुकू से उठते हुए क्या कहोगे? रुकू में जाओ, रुकू में। हाँ, क्या कहोगे? क्या कहोगे उठते हुए? अरे इमाम साहब, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, आप लोग रब्बना, हाँ ठीक है, रब्बना लकल हम्द आपको जो है आहिस्ता कहना है। इमाम साहब तो तेज़ से कहेंगे, अल्लाहु अकबर भी तेज़ से कहेंगे, और समी अल्लाह लिमन हमिदा भी तेज़ से कहेंगे, आपको सब आहिस्ता कहना है। अब उसके बाद क्या कहना है? अगर आप सुनिए एक मसला और, अगर आप नमाज अपनी पढ़ रहे हैं, जैसे सुन्नत पढ़ रहे हैं या फ़र्ज़ ही पढ़ रहे हैं, तो आपको दोनों कहना है। इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा, मुक़्तदी को रब्बना लकल हम्द, और मुनफरिद यानी अकेले नमाज पढ़ने वाले को दोनों कहना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहना है। ठीक है, अब जाइए सजदे में। हाँ, अब जो है 5वां फ़र्ज़ है सजदा। अल्लाहु अकबर। देखिए रुकू में जब जाएंगे तो सबसे पहले क्या रखना है? घुटने रखना है। फिर उसके बाद हाथ रखेंगे भाई। फिर उसके बाद पहले फिर से जाइए देखिए क्या रख रहे हो। पहले क्या पहले रखा? पहले पेशानी रखा ना। हाँ, पहले पेशानी रखा, फिर नाक रखी। ठीक है, हाँ, क्या रखते हो पहले? हाँ, पहले घुटने, फिर नाक, फिर पेशानी, और उठाने के टाइम पे पहले, हाँ ये तरीका है। ठीक है, हाँ, तो और जो है सजदे में दोनों हाथों की उंगलियां मिली रहें। ज़मीन पे जब रखेंगे तो मिला के रखेंगे। और ये जो हमारी कोहनी होती, ये इनको क्या कहते हैं? जिनमें चूड़ी पहनते, कलाइयों को कहते हैं। कलाइयाँ ज़मीन से उठी रहें। हाँ, और ऐसे ही जो है ये देखो, करो देखिए ये चीज़, इसको कहते हैं पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। ठीक है, अब पेट को रानों से अलग रखना, पेट को रानों से अलग रखना, पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना, पेट को रानों से अलग रखना, कोहनियों को ज़मीन से अलग रखना। जी सजदा करिए। रुक जाइए, खामोश रहिए। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। बैठिए, अभी एक सजदा हुआ ना। हाँ, अब दूसरा करिए। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। जी, अल्लाहु अकबर। हमदान, आप क्यों नहीं खड़े हो? आप भी तो इसी जमात में हो ना।
जी। अब आप लोगों को देखिए हम पढ़ाएंगे नहीं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग बस ये सुन लीजिए। अब आपको खड़ा होना तो सना नहीं पढ़ना, ना औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस सूरह फातिहा पढ़ें, सूरत पढ़ें, उसके बाद रुकू करें, ठीक है, और दोनों सजदे करें, अब फिर बैठ जाए। चलिए अब बैठ ही जाइए, बैठ ही जाइए, बस बैठ जाइए, कायदे में बैठिए, कायदे में बैठिए। जब कायदे में बैठेंगे तो दाहिने पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना है। दिखाइए, हाँ, पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रहें, पैरों की उंगलियां ऐसा बैठ के बताओ फिर से जी, ऐसे बैठना है, ठीक है। दाएं पैर को खड़ा रखना, बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना है। और जी बस आवाज़ बंद करिए, आवाज़ बंद करिए। हाथों को रानों पर रखना है, ठीक है, हाथों को रानों पर रखना, उंगलियां लटकानी नहीं है घुटने के ऊपर, ऐसे करके लटकानी नहीं, बस अब ऐसे, हाँ ठीक है जी जी ठीक है। अब आप पढ़ेंगे, देखिए टाइम ज़्यादा हो गया, रुक जाइए, रुकिए। अब आप इसके बाद पढ़ेंगे अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआ मासूरा। बाकी जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे, ठीक है। बहुत से मसले रह गए, लड़कियों के मसले रह गए कि लड़कियों को रुकू कितना करना है और सजदे में कैसे करना है और बैठना कैसे है सजदे में, ठीक है। तो लड़कियों के भी मसले रह गए, इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे। आज टाइम ज़्यादा हो गया, इनाम भी आप लोगों को तकसीम करना है अभी। ए भाई अभी नमाज में आप लोग हैं जी। अब जब आपने अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ ली, अब आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आपकी नमाज मुकम्मल हो गई है, ठीक है। इसके बाद दुआ वगैरह मांगना चाहे मांग लें, और बहुत ज़रूरी काम है तो जा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन दुआ मांगना गलत नहीं है। बहुत से लोग आजकल दुआ को भी गलत कह देते हैं कि दुआ मांगना गलत है। ऐसा नहीं कि दुआ मांगना गलत है। फ़र्ज़ नमाज के बाद में जो नमाज इमाम साहब दुआ मांगते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद में दुआ मांगते हैं ना, तो उसको भी बहुत से लोग गलत कहते हैं, तो गलत नहीं है, वो भी सही तरीक़ा है, वो फिर इंशाल्लाह कभी बताएँगे। अब आज यहीं पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब इनाम के लिए बैठना है जी, पीछे बढ़िए, इमाम साहब जाओ पीछे।